शुरू। वॉर पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक, सरल भाषा में तो अपने को पता ही है कि वॉर पोएट मतलब ऐसे पोएट के जो युद्ध में शामिल हुए थे, है ना। कौन से युद्ध में? फर्स्ट में और सेकंड में। लेकिन मेनली ये फर्स्ट में शामिल हुए तब तो जाके ये सेकंड तक लिख पाए। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि ये मतलब फर्स्ट के थे। और इनका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा अर्ली 20th सेंचुरी। दैट मीन्स 20th सेंचुरी मीन्स 1900 से 1925 के बीच के होंगे ये, है ना। अर्ली 20th बोला इसलिए, है ना। 20वीं शताब्दी एक नंबर आगे चलती है ईयर सनों से। चलो, तो वॉर पोइट्स प्राइमरली इमर्जिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विविडली पोर्ट्रेड द हार्श रियलिटी ऑफ वॉर। किस चीज को शो करते हैं ये? वॉर की हार्श रियलिटी को, थ्रू देयर इमोशनल एंड एवोकेटिव राइटिंग। अपनी इमोशनल और एवोकेटिंग मतलब किसी चीज को डिटेल में बताने वाली है, उकसा के बताने वाली। देयर पोएट्री एक्सप्लोर प्रोफाउंड थीम। इनकी पोएट्री है महत्वपूर्ण थीम को बताती है, सच एज ट्रॉमा, जैसे ट्रॉमा मतलब सदमा, लॉस जो हानि खोया है, एंड अ डीप डिसइल्यूजनमेंट और एक गहरा भ्रम, विद द रोमांटिसाइज व्यू ऑफ वॉरफेयर। और युद्ध में बड़ा चढ़ा के जो बातें की जाती हैं ना, वॉर की जो बढ़िया गुणगान करे जाते हैं उनको। अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग रीडर्स, फाइनली ये रीडर्स को प्रोवाइड करते हैं विद पाइग्नेंट पर्सपेक्टिव ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और एक ऐसा नजरिया उनको प्रोवाइड करवाते हैं रीडर्स को कि जो बहुत शानदार होता है। ठीक, चलो अब देख लें इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर पोएट्री। युद्ध की जो पोएट्री का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि क्यों ये वॉर पोएट्री कहलाती हैं, तो इसके पीछे कोई वजह होगी। अब वजह तो साफ हम पहले भी नाम से समझ गए, लेकिन फिर भी कुछ शायद हो ऐसा कि जिसकी वजह से ये हो। खास ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हम क्योंकि मेन थीम समझ चुके हैं। देखें, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस पोएट्री पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या प्रभाव पड़ा? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मार्क्ड अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन वॉरफेयर एंड सोसाइटी। वॉरफेयर मतलब युद्ध की बातें और समाज। लीडिंग पोइट्स टू कॉन्फ्रंट द वॉर हॉरर एंड ट्रेंच वॉरफेयर एंड इट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन सोल्जर्स। युद्ध हुआ, उसका जो दहशत उनके मन में गई। और ट्रेंच, आगे ट्रेंच, ट्रेंच में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि कौन सी जगह? क्या हम उसका डायग्राम बना के बताएं? नहीं, ट्रेंच लाइफ नहीं समझी, तो नहीं समझी। अब समझो कि ये युद्ध में जो तकलीफ ये लोग झेल रहे थे ना, उसको वॉर पोइट्स ने एक्सप्रेस किया। नहीं तो आज हमें वर्ल्ड वॉर की, तुम सोच के देखो, अगर ये वॉर पोइट्स ना होते ना, तो हमें वॉर की हकीकत तो पता चलती ही नहीं। हमें क्या पता चलता? हो तो ये लड़ाई ऐसी नहीं हुई है वो कितना पत्थरों से, मजाक। हमें यही लगता ना, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, सब एक दूसरे से कहानी सुना रहे। और कछु तो भगवानों की जोड़ देते। भारत होता तो भारत में तो भगवानों जोड़ देते हुए, है ना, जो भगवान लड़े थे वे भगवान लड़े थे। हकीकत तो पता ही नहीं चलती। लेकिन ये वॉर पोइट्स लिख के गए, इनने हर चीज लिखित में भी दी है, और जो सच था वो सच में लिखा है इनने।
इसलिए ये भयंकर है। फिर देख लें लिटरेरी मूवमेंट। द वॉर पोइट्स इमर्ज फ्रॉम द ब्रॉडर मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट characterized by a break from traditional form। पहले जो सड़े तरीके से लोग लिखा करते थे उस सिस्टम को इन्हें तोड़ा और अपनी पोएट्री में एक नयापन लेके आए। नयापन क्या होगा? वास्तविक सिचुएशन। अपन अभी जिस सिचुएशन पे बात कर रहे थे, ये होती है वास्तविक सिचुएशन। जब इन पे लिखा जाता है ना तो किसी के भी दिल पे वार करता है। इसी हमने बात करके ही देखो कितने इमोशनल हो चुके। सोचो जब इस बातों को लिखा जाता है ना और बिल्कुल उसी मार्मिक भाषा में, तो पढ़ने वाला भी मार्मिक हो जाता है। तो ये थीम्स होती हैं, हमें नहीं पता ये थीम, इसका नाम क्या होगा इस थीम का जो अभी हम सोचे, लेकिन इस पे लिखा गई बात कमाल होगी सच। तो ऐसा ही जब वॉर हुआ ना तो वॉर की एक अलग ही फीलिंग थी। लोग खूब कविता कहानियां लिख रहे थे, लेकिन यार ऐसा वॉर कभी हुआ ही नहीं था जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ हो। ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसे ऐसे हथियार, अरे ऐसी ऐसी गाड़ियां यूज होती थी वॉर में कि जिन गाड़ियों का आज यूज नहीं हो सकता, आज नहीं बनती है वो। इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि नहीं, परमाणु बम नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, सबसे एडवांस थी। ऐसे ऐसे हथियार थे जो बनाना बंद कर दिए गए। पहले एक ऐसी गाड़ी हुआ करती थी, यूट्यूब पे कभी तुमने देखा हो, कि जो ऐसी तिरछी पार्क हो जाती थी। मतलब दो गाड़ियों के बीच में अगर इतनी सी जगह है ना तो वो गाड़ी ऐसी तिरछी पार्क हो जाया करती थी। स्पेस नहीं चाहिए। उनकी जो चक्के होते थे ना वो पूरे 90 डिग्री फोल्ड हो सकते थे। आ रही थी, लोगों ने अपने फायदे के लिए मिटवा दिए वो चीजें, नहीं तो आज चलती। इकोनॉमिस्ट जो सॉरी जो कैपिटलिस्ट है ना, पूंजीवादी लोग, उनने सब कुछ पुराना मिटाया। उन्होंने कहा कि हम नए तरीके से करेंगे, हमें पुरानी चीजों को नहीं बढ़ाना। नहीं तो उनको जो उसके मालिक थे उनको खर्चा देना पड़ता ना, है ना, उनको खर्चा देना पड़ता पूरे जीवन भर। तो इनने उनको मिटा ही दिया, उनके आइडिया को कॉपी करके तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रख दिए आज, और खुद उससे पैसा कमा रहे हैं। मतलब ऐसे समझना, आपके हमारे साथ सबके साथ ऐसा होता है। अगर कोई एक महान व्यक्ति कुछ महान काम करता है तो उसकी महान चीज को मिटा के लोग अपने स्वार्थ की चीजें बना लेते हैं। समझ गए? ये चीज है। ऐसे यहाँ हुआ, ट्रेडिशनल फॉर्म छोड़ के नए फॉर्म्स में लिखा। एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंस, जो अनुभव उनने किए उनको लिखा। कैसा था युद्ध? इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेडेसेसर वॉर पोएट्स, मतलब आने वालों को इनने प्रभावित किया। तो पोएट्स लाइक विल्फ्रेड ओवेन, ठीक है, करो अच्छे से यार। हमें अपने एमए के एक एक चिंदी चिंदी राइटर याद है, बिल्कुल टच करते जाना इनको, है ना। ही इज अ वॉर पोएट। और अगले हैं सिगफ्राइड सेशन। सिगफ्राइड सेशन, हाँ, इन्फ्लुएंस बाय रोमांटिक पोइट्स, बट ये प्रभावित तो उनसे हुए, बट रिजेक्टेड देयर ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। मतलब रोमांटिक पोइट वॉर को, वही सिंहासन उड़ गिर उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, इनने तारीफ नहीं करी युद्ध की, इनने युद्ध की हकीकत बताई। फोकसिंग इंस्टीट ऑन, मतलब इनने फोकस किया बजाय इसके ऑन स्टार्क रियलिटीज, की हकीकत को बताया। यही तो मजा होता है, मतलब उससे सिस्टम से हट के चलना।
सिस्टम से हटके चलना। हो सकता नहीं, अलग है सर, स्पेलिंग अलग है मतलब। हाँ हाँ, लेकिन याद करने के लिए ये लोग, हाँ, फ्रॉइड नहीं, थिंक ये यूरोप के थे, आई थिंक फ्रेंच के पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, सिगमंड फ्रॉइड फ्रेंच। ठीक, आगे बढ़े।